सो हेलो ऑल। सो आज हम देखने जाएंगे कि पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं एंड क्यों क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है। तो वो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जो कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है अपने पाइथन कोड कोड को डिप्लॉय करने के लिए। उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि हमें मतलब अभी समझ लो हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, दो डिफरेंट या तीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, तो उन्हें हम कैसे हैंडल करेंगे इन अ आइसोलेटेड और डिफरेंट मैनर। तो उन सब चीज़ों को हमें बार बार डिपेंडेंसीज या फिर किसी और चीज़ों के बारे में इशू क्रिएट ना हो, तो उस केस में हम वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को अगर एक अलग वे में हमें बोलना हो तो वर्चुअल मशीन्स भी बोल सकते हैं हम, कि एक वर्चुअल मशीन हमारे पास है मेरे यूज़र प्रोफाइल का। मुझे अगर दूसरा वर्चुअल मशीन लेना है तो मुझे एक सेपरेट इंस्टेंस उसका हायर करना पड़ेगा। और एकदम सिंपल टर्म में, मैं घर में एक वाईफाई मैंने लगाया है। वो वाईफाई मुझे अलग अलग डिवाइसेस में यूज़ करना है। जैसे मेरे मोबाइल में यूज़ करना है, देन मेरा एक भाई का मोबाइल या फिर मेरे सिस्टर या फिर मेरी फैमिली में और किसी का मोबाइल होगा तो उसे यूज़ करना होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वाईफाई को कनेक्ट करेंगे और वाईफाई को कनेक्ट करके हम अपने मोबाइल में वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं और हम मल्टीपल पैरेलली कर सकते हैं। तो सेम वे में वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है। हम पैरेलली बहुत सारे एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम अपने जो भी प्रोजेक्ट्स है उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके। तो अब हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि पाइथन हमने इंस्टॉल कर लिया है हमारे डिवाइस पे। आइदर ये आपका पर्सनल पीसी है या फिर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो उस पर हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हमें ये वर्चुअल एनवायरनमेंट की बेसिकली लाइब्रेरी रहती है, वर्चुअल env करके। तो उसे हमें इंस्टॉल करना होता है। तो ये हमारे कमांड है, पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। सो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, देन उसके बाद हमें ये इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमने इंस्टॉल कर लिया है, बट हम क्रिएट कैसे करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट को। तो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमारा ये कमांड रहेगा। तो इसमें क्या आएगा, पाइथन -m, देन माइनस बोल सकते हैं, -m, जो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। मैं जनरली -m ही प्रेफर करता हूँ। तो -m, देन वर्चुअल env लिखना है एंड देन यहाँ पे एक स्पेस रहेगा एंड देन हमारा जिस फोल्डर में हमें क्रिएट करना है, जिस पाथ पे हमें क्रिएट करना है बेसिकली वो वर्चुअल एनवायरनमेंट, वो पाथ रहेगा। और जो भी नाम हम मेंशन करना चाहते हैं उस वर्चुअल एनवायरनमेंट का, मैं अपना नाम भी डाल सकता हूँ। जैसे V² डाला मैंने या विंटेज डाला, तो वो भी यहाँ पे वो कैप्चर करेगा। स्मॉल कैपिटल वो हमारी चॉइस है, ठीक है। तो वो हम डाल के यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें यूज़ कैसे करना है, तो हम ओपन cmd मतलब cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं विंडोज़ का एंड देन उसके बाद में हम ये एक्टिवेट करेंगे और फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे डेमो में बताऊंगा। अब जनरली वर्चुअल एनवायरनमेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। उसकी डिपेंडेंसीज को भी हम इजीली सेपरेटली मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर फोल्डर में, मतलब लेट्स सपोज ये हमारा वर्चुअल env है, एक कोई तो फोल्डर है, इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर है, ठीक है। इसके लिए हम सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट रखेंगे एंड देन प्रोजेक्ट 2 है हमारा। तो इसके इसके सेपरेट फोल्डर्स क्रिएट होंगे, इसमें सेपरेट लाइब्रेरी रहेगी हमारी और ये दूसरे फोल्डर में हमारी सेपरेट लाइब्रेरी रहेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें मेंटेनेंस ईजी जाएगा। मतलब कल के दिन अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारा डाउन होता है किसी लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी की वजह से, तो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग रहेगा, उसमें वो इशू आने के चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि अगर ये दोनों एक ही इन्वायरमेंट अगर होस्टेड है, जैसे हमारे पीसी पे होस्टेड है और हमने एक ही इन्वायरमेंट में सारे के सारे प्रोजेक्ट्स होस्ट कर दिए, तो उस केस में वो डिपेंडेंसी के इशू आने के चांसेस है। तो वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वहाँ पे कि एक प्रोजेक्ट को दूसरा कोई वर्जन चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट को दूसरा कोई वर्जन चाहिए लाइब्रेरी का, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो वो हम
इजीली मेंटेन कर सकते हैं। देन इजी टू मेंटेन कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट। सो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं, इवन दो हमने दूसरे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं, बट ये एनवायरनमेंट हमारा एज इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देन थर्ड थिंग, पोर्टेबिलिटी। तो अभी ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हो आप पॉइंट है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट है उससे हम एज इज उठा के दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं इजीली। उसमें हम इवन पिप लिस्ट क्रिएट करके भी हम अनदर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट एक सिंपल वे में हम कहें तो इससे हम इजीली शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोकेशन पे या दूसरे पर्टिकुलर डिवाइस पे, या प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट या ऐसे कुछ होते हैं तो हम इजीली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें यूज़फुल होता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम उसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो अभी सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, जिस पाथ पे जाना है, तो अभी टाइम बिंग के लिए आप यहाँ देख सकते हो प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 है, तो मैं अभी इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मेरा एम्प्टी फोल्डर है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद पिप इंस्टॉल, हमारा क्या कमांड था, वर्चुअल env। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन का हमारा कमांड है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये क्या करेगा, सर्वर पे जाके इंस्टॉलेशन उसका कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने इंस्टॉलेशन अपना स्टार्ट कर दिया है और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड आ गया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पाइथन -m वर्चुअल env, फिर उसके बाद मुझे फोल्डर का नाम देना है। तो अभी जैसे मैंने प्रोजेक्ट 1 दिया था, प्रोजेक्ट 1 अंडरस्कोर एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट 1 का एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी ये एंटर मारा, तो अभी यहाँ पे देखना आप, एक वो प्रोजेक्ट 1 env क्रिएट करता है। ओके, अब इसके अंदर वो सारे जो रिक्वायर्ड फाइल्स रहते हैं उसे वो वहाँ पे डंप करता है। तो अभी हम अगर देखेंगे कि उसने क्या क्या किया है, तो देखो हम ये ओपन करते हैं पर्टिकुलर फोल्डर को। यहाँ ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर देखो यहाँ पे कमांड्स है। देन यहाँ पे लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज के अंदर आपको जनरली साइट पैकेज मिलेगा जिसमें हमारे सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती है। तो एट प्रेजेंट ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ इंस्टॉल नहीं किया, हमने सिर्फ एक बेसिक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या देखा था कि हमें एक्टिवेट कैसे करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, अभी हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर पाथ है कहाँ तक, वर्चुअल डेमो तक। या तो फिर हम दूसरे वे में कर सकते हैं, हमें सिंपली क्या करना है, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जाना है, एंड उसमें जाने के बाद ये स्क्रिप्ट्स पे जाना है। स्क्रिप्ट्स पे जाने के बाद देखो यहाँ पे एक्टिवेट डॉट बैच दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके cmd हम क्लिक करेंगे और एंटर मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक्टिवेट डॉट बैट, इसको हम मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये पर्टिकुलर थिंग आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ये वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेटेड है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो वो हमारे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो लाइब्रेरीज प्रेजेंट होगी उसका यूटिलाइजेशन करेगा यहाँ पे। या फिर हमें कोई इंस्टॉलेशन भी करना है तो हम यहाँ से वो कर सकते हैं। तो अभी टाइमिंग के लिए आप देख सकते हो कि लिब में जाने के बाद साइट पैकेजेस में यहाँ पे सिर्फ पिप है और बाकी और कोई फाइल्स नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हमें कोई एक फाइल इंस्टॉल करनी है, जैसे पिप इंस्टॉल पांडाज में करता हूँ। ठीक है, तो ये उस चीज़ को वो सर्च करेगा, पैकेज को। देन पैकेज सर्च करने के बाद वो देखो इंस्टॉल डाउनलोड कर रहा है वो। तो उसके साथ में कुछ और डिपेंडेंसीज भी डाउनलोड होती है जो कि रिक्वायर्ड रहती है उनको बाय डिफ़ॉल्ट। तो उन डिपेंडेंसी की भी लिस्ट बना के वो सबको इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैसे इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे इवन नमपाई भी आ गया है। ओके, देन पिप आया है। अभी वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा है। अभी यहाँ देखिए एक और यहाँ पे इंक्रीज हुए जा रहा है। अभी पांडास भी आपको दिखने लग गया यहाँ पे फोल्डर। सो बेसिकली ये लाइब्रेरीज को इंक्रीज किए जा रहे हैं, यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं यहाँ। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है हमारा, हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब एक्टिवेट करके हमने इंस्टॉलेशन भी किया है यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें डीएक्टिवेट करना है तो हम कैसे कंफर्मेशन दे सकते हैं कि ये डीएक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पे
जो हमने एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया था वहाँ जाके हम डीएक्टिवेट टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे। तो आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे जब हमने एक्टिवेट किया तो ये पर्टिकुलर चीज़ ब्रैकेट में आ गई थी पाथ के पहले, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है और उसका नाम प्रोजेक्ट 1 एनवायरनमेंट है। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे हमने डीएक्टिवेट किया है तो उसके बाद देखोगे आप तो यहाँ पे वो ये इन्वायरमेंट वाला वेरिएबल गायब हो गया है। इसका मतलब ये डीएक्टिवेट हो चुका है। तो इस वे में हम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसमें हम लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसे यूज़ कैसे करना है, क्यों यूज़ करना है और कैसे अलग अलग तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन का एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।